स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें यही कहा गया कि अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो वो सारी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लाने को कहा गया और एफिडेविट सर्व करने के लिए कही गई सभी को। और इसको इंटरवीनर पिटीशन जो हमने विक्टिम की तरफ से दायर की थी वो अलाउ कर दिया गया है। और अब सुनवाई 11 तारीख को है। विक्टिम का स्टेटमेंट लेंगे कोर्ट बिफोर कोर्ट ही, क्योंकि अब सारे जगह स्टेटमेंट होने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ है, तो अब कोर्ट भी एक बार वो प्रस्तुत होकर अपनी बातें रखेंगे। अभी तक की भी वही कोशिश है। वो चाहे वो 5 घंटे में स्टेटमेंट ले रहे हो या 3 घंटे लड़की दो तरफा स्टेटमेंट भी ले रहे हैं, वो ट्राई वही कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जैसा पता चला मैं जान रही थी, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे थी और उन्हें अलाउ किया गया था, क्योंकि हमारी तरफ से था कि वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन किया जाए ताकि वो सब लोग देखें कि अंदर क्या हो रही है। तो जो विक्टिम थी उनका 3 घंटे का स्टेटमेंट, और 3 घंटे में बस जब तक वो बाहर की व्यथा बयान कर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो वंदना गुप्ता तक आई तो वहाँ पे उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको ग्रिल करने की, घुमाने फिराने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से पीड़िता ने मुझे बताया है। फुल मिलेगा। थोड़ा सा कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं, तो बस वही है, सत्य को परेशान किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला अभी तक लोगों के जहन से निकला भी नहीं था कि इसी बीच पटना के गायघाट महिला रिमांड होम का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर हमने आपको बीते दिनों की तमाम खबरें दिखाई थी कि किस तरह से गायघाट महिला रिमांड होम से एक पीड़िता बाहर निकलती है और सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप जो है वहाँ के वार्डन वंदना गुप्ता पर लगाती है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए इस केस की वकील हैं और साथ ही साथ महिला विकास मंच की लीगल एडवाइज़र हैं मीनू कुमारी जी। मीनू जी, आज पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार सरकार के ऊपर फटकार लगाई है, कैसे देख रही हैं इसको? उन्होंने पूछा अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुई, और बोला कि क्या अभी तक की क्या हुआ इसमें डेवलपमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें यही कहा गया कि अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो वो सारी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लाने को कहा गया और एफिडेविट सर्व करने के लिए कही गई सभी को। और इसको इंटरवीनर पिटीशन जो हमने विक्टिम की तरफ से दायर की थी वो अलाउ कर दिया गया है। और अब सुनवाई 11 तारीख को है। विक्टिम का स्टेटमेंट लेंगे कोर्ट बिफोर कोर्ट ही, क्योंकि अब सारे जगह स्टेटमेंट होने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ है, तो अब कोर्ट भी एक बार वो प्रस्तुत होकर अपनी बातें रख लेंगी। अगली तारीख दी गई है 11 तारीख को दी गई। वो कल ही कह रहे थे रखने को, पर स्टेट द्वारा थोड़ा और इसको टाइम खींचा गया। लग रहा है कि जो इस तरह से बातें जो छिपाई गई, जिस तरह से समाज कल्याण विभाग ने 5 घंटे में ही क्लीन चिट दे दिया, तो क्या लग रहा है बड़े चेहरे जो थे उसमें बेनकाब हो जाते, उनका नाम आ जाता सामने? अभी तक की भी वही कोशिश है। वो चाहे वो 5 घंटे में स्टेटमेंट ले रहे हो या 3 घंटे लड़की दो तरफा स्टेटमेंट भी ले रहे हैं, वो ट्राई वही कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जैसा पता चला मैं जान रही थी, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे थी और उन्हें अलाउ किया गया था, क्योंकि हमारी तरफ से था कि वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन किया जाए ताकि वो सब लोग देखें कि अंदर क्या हो रही है। तो जो विक्टिम थी उनका 3 घंटे का स्टेटमेंट, और 3 घंटे में बस जब तक वो बाहर की व्यथा बयान कर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो वंदना गुप्ता तक आई तो वहाँ पे उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको ग्रिल करने की, घुमाने फिराने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से पीड़िता ने मुझे बताया है। तो वो एक्चुअली वो वही कर रहे हैं कि वो कुछ उसको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया जाए, घबरा दिया जाए कि वो कुछ और भी बोले या फिर कन्फ्यूज़ किया जाए, तो चीज़ें आ जाएगी सामने। तो 11 तारीख को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जो है वो उपस्थित रहेंगी पीड़िता जो है वो। हाँ, वो कोर्ट में भी उन्हें कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इतनी सारे गवाही हो चुकी है तो कोर्ट के सामने भी हो जाएगी। क्या लग रहा है कि न्याय जो है वो मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं, तो बस वही है, सत्य को परेशान किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। एक तरफ एक और सवाल है कि एक तरफ वंदना गुप्ता का जो नाम है वो लगातार आ रहा है, दूसरी तरफ जो है वो समाज कल्याण विभाग जो है वो क्लीन चिट दे देती है, तो क्या वंदना गुप्ता को क्यों आखिरकार बचाने की कोशिश की जा रही है? वो उनके अधिकारी हैं, स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, तो वो एक अधिकारी अपने ही सुबॉर्डिनेट्स को कैसे कह सकते हैं कि हाँ हमने बहुत गलत लोगों को नियुक्त कर रखा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। ये तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप को बचाएगी, अपने अधिकारियों को बचाएगी, अपने लोगों को बचाएगी, तो दैट इज़ जस्ट द जनरल प्रोसेस। और वो लेकिन ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपके अधिकारी गलत हैं तो उन पे एक्शन मामले को दर्ज करना चाहिए था। लेकिन अब ये मिली भगत है ऊपर से लेके नीचे लेवल तक, तो वो कहाँ से करेंगे।
चलिए, तो देखा आपने सीधे तौर पर इस केस की वकील हैं मीनू कुमारी जी। इनका कहना है कि न्याय जो है वो ज़रूर मिलेगा। हालांकि अगली तारीख जो है वो 11 फरवरी की मिली है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि 11 फरवरी को क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से महज 5 घंटे के अंदर समाज कल्याण विभाग ने तमाम बातों को देखते हुए क्लीन चिट दी है, जिसके बाद अब आज जो है पटना हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है बिहार सरकार को। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो गायघाट रिमांड होम जो है उसका मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।